हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में टेंस ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वॉइस स्टार्ट हो चुका है, तो उस वॉइस को एक नए सिरे से फिर से देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो हर एक टेंसेस में अप्लाई होगा। ठीक है, जितने भी रूल है, बेसिक रूल है जो हर टेंस में हर बॉक्स में अप्लाई होने वाला है, उस रूल्स को देख लेते हैं। बाकी जो टेंस के अकॉर्डिंग तो उसका अलग रूल हो ही जाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं बारी बारी से सभी को। सबसे पहले समझ लेते हैं वॉइस। वॉइस को हिंदी में बोला जाता है, हिंदी मीनिंग होता है वाच्य। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा? एक तो होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, ऑलरेडी मैं यहां पर लिख चुका हूं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने का नियम करके। ठीक है, एक्टिव वॉइस जो होता है कर्तृवाच्य होता है और पैसिव वॉइस जो होता है कर्मवाच्य होता है। मीन्स एक्टिव वॉइस में जो काम करने वाला होता है उसका मेन रोल होता है। ठीक है, किसका? सब्जेक्ट का मेन रोल होता है। किसमें? एक्टिव वॉइस में। बट इन केस ऑफ पैसिव वॉइस इसमें क्या होता है कि जो काम होता है, काम मेन होता है इसमें, कर्मवाच्य। ठीक है, इसमें जो काम रहता है वो मेन होता है, हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। ठीक है, किस जो काम हो रहा है वो मेन होता है। ठीक, दोनों में बेसिक डिफरेंस पता चला। इसमें कर्ता मेन होता है और इसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन होता है और उसमें ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का और ये ऑब्जेक्ट का। क्लियर है? तब देखो हम लोग का, आपको बता दूं, जितने भी टेंस देखे आप लोग को पिछले वीडियो में मैं टेंस चार्ट पढ़ाया हूँ, जितना भी वो हम लोग स्ट्रक्चर देखे, जितना भी फॉर्मूलाज देखे, वो सब क्या था? एक्टिव वॉइस में था। ठीक है, टेंस के जितना भी सेंटेंसेस है उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, क्या मानते हैं? उसको एक्टिव वॉइस मानते हैं, वो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक, अब उसी एक्टिव वॉइस को अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, पैसिव वॉइस में बदलने का नियम देखेंगे, क्योंकि आप लोग का बोर्ड क्लास में आता है। आप चाहे 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, आपका वॉइस आता ही है। और उसको बनाने के लिए, एग्जाम में करने के लिए आपको ये रूल्स आपको को समझना बहुत जरूरी है। ये रूल्स समझ गए तो समझो आपका बन गया, है ना। देखो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने का नियम, पहला नियम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचानना। ठीक है, अब हम लोग के पास सेंटेंसेस रहेगा तो पहला काम हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को पहचानना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी को पहचान लेंगे तभी हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे उसके फॉर्मूला में। उसके भी फॉर्मूला में तो यही सब्जेक्ट, वही वर्ब और वही ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला। वर्ब मतलब होता है क्रिया। ठीक, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। क्लियर है? क्रिया आप लोग के, क्रिया के लिए आप लोग पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करना है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाएगा। मैं और भी बहुत बता चुका हूँ पिछले वीडियो में उसको, कि अरेंज्ड फॉर्म में वर्ब को याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, इस कर्ता, क्रिया और कर्म पहचानना सीख जाओ। जैसे कि ये तो इंग्लिश में ऐसे ही करना है हम लोग को, है ना। आप लोग को इंग्लिश में पहचानना सीख जाओ। जैसे कि आई हैव डन माई होमवर्क। ठीक है, ये है। तो इसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा? पहचानना सीखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो ये देखो, ये क्या बनेगा हम लोग का? सब्जेक्ट। आई है तो सब्जेक्ट। ठीक, फिर इसमें वर्ब, काम क्या हो रहा है? डन, करना, कुछ करने का हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? वर्ब। फिर जितना रिमेनिंग रहेगा माई होमवर्क, ये क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ये है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, यही है जो हैव लगा है। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी देखेंगे आगे। पहले इसको समझ लो। पहला तो आप लोग को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और अगर नहीं आता है, एक और तरीका आप लोग के पास, आप लोग टेंस के वीडियो को जितना भी मैं पढ़ा उसको स्टार्टिंग से जरूर देखें, आपको पूरा आ जाएगा समझ, है ना। ठीक, चलो नियम 2 को देखते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को, सॉरी यहाँ पर ऐसा होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और यहाँ पर होगा, लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। मीन्स अब हम लोग का स्ट्रक्चर का पूरा खेल बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट सबसे पहले में रहेगा और देन लास्ट में रहेगा हम लोग का सब्जेक्ट। पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। हम लोग जो एक्टिव वॉइस में क्या देखे थे, हर किसी में सब्जेक्ट पहले होता था,
बट अब इसमें वाइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, मतलब ऑब्जेक्ट पहले में रहेगा और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में रहेगा। क्लियर है आप लोग को? ये रूल्स भी हो गया। थर्ड रूल देखते हैं, पेसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया का मतलब वर्ब का, किसका? वर्ब का, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब जो होता है उसका कौन सा फॉर्म लिखना है हम लोग को? थर्ड फॉर्म, मतलब V3 तीसरा रूप लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया हूं कि आपको वर्ब याद रखना बहुत ही जरूरी है इसके लिए, पेसिव वॉइस के लिए। हर एक बॉक्स में आप लोग को जितना भी टेंसेस है उसका हम लोग जब पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये रूल भी हो गया। बाकी वैसे हम लोग करके बताऊंगा मैं सभी बॉक्सेस का, जिसका भी बनता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा टेंस कितना होता है ना? टेंसेस 3 होता है, कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना? फ्यूचर तीनों का 4 प्रकार होता है, कौन कौन सा? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, ये तो पता होगा आप लोग को। अभी जस्ट टेंस चार्ट देखे हैं आप लोग तो ये अच्छे से पता होगा आप लोग को, है ना? ये ऐसा देखे हैं, ये बेसिक। इसको देखो, ये भी भले छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये भी जरूर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो हम लोग इसका वर्क करेंगे, इसका करेंगे, ये हो गई, लेकिन इसका नहीं होता है, इसका पेसिव वॉइस नहीं बनता है। किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। क्यों? क्योंकि वो एकदम उसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो इलीगल हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है। ठीक है, वो एक ग्रामेटिकल क्या हो जाता है, परफेक्ट नहीं रहता है उसका, इसलिए हम लोग इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, किसी चीज़ को बोलने से अलग लगता है ना, त्रुटिपूर्ण लगता है, वैसे ही रहता है, इसलिए हम लोग इसका नहीं करते। साथ ही साथ इसका तीनों बनेगा, लेकिन ये नीचे का नहीं बनेगा पेसिव वॉइस। ठीक, अब आप लोग के में डाउट होगा, अगर उस बॉक्स से आया पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए तब क्या करेंगे करके, तो आप लोग को एज इट इज लिखना है, जैसे सेंटेंस क्वेश्चन में है वही आंसर भी बन जाएगा आप लोग का। ठीक है, या तो आप लोग लिख सकते हैं नो चेंजेस, क्या लिख सकते हैं? नो चेंजेस लिख सकते हैं, या तो एज इट इज लिख सकते हैं अगर इस बॉक्स से आया तब। ठीक है, आप लोग को तो पता होगा नेमिंग कैसे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह किसका नहीं बनता? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है यहां तक? ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला रूल, सब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। अब अभी हम लोग देखे हैं कि सब्जेक्ट कहाँ लगेगा? लास्ट में रहेगा, तो उस सब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। मैं आप लोग को और भी बताऊंगा, सब उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाई लगेगा हमेशा सब्जेक्ट से पहले, इसको आप लोग नोट करते चलिए अच्छे से। अगला है, ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया प्रयोग होता है। देखो पहले क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता था? आप लोग जितनी भी आप लोग देखोगे, मैं बताया हूँ आप लोग को टेंस चार्ट में, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता था। अगर आई हो तो ए लगाएंगे, एम लगाएंगे, ईज हो तो ही सी इट नेम हो तब क्या लगाएंगे, है ना? सबको बताया था ना, मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताता था। बट अब यहाँ चेंज हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। अब किसके अकॉर्डिंग होगा? अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों भी किस पे? ऑब्जेक्ट तो हम लोग का या तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आप लोग को बता दूं, ऑब्जेक्ट के किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट जो है एक वचन है कि बहुवचन है, इसके अकॉर्डिंग होगा। आपको एक वचन बहुवचन आता ही होगा कि किसको एक वचन बोलते हैं, किसको बहुवचन। ठीक है, एप्पल हुआ तो एक वचन, एप्पल्स हुआ तो बहुवचन, ये तो पता है आप लोग को, है ना? तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सहायक क्रिया लगेगा। क्लियर है ये वाला रूल? लास्ट रूल, कर्ता में निम्न परिवर्तन होता है। अब यहां से देखो कि कर्ता में क्या चेंजेस होता है। यहां पर आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। ठीक है, मैं इसको ग्रुपिंग में ही पढ़ाया हूं पूरे टेंस में भी, इसलिए यहां भी ग्रुप में लिखा हूं। ही मतलब वह लड़के के लिए यूज करते, सी मतलब वह लड़की के लिए यूज करते, ईट वस्तु के लिए और नेम नाम के लिए, है ना? तो देखो अगर हम लोग का एक्टिव वॉइस में आई रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आई के बदले क्या हो जाएगा? मी लिखेंगे हम लोग लास्ट में, और इसी मी से पहले क्या लगाना है? बाई लगाना है, बाई मी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाई मी। और ये वी का अस करेंगे तो बाई अस हो जाएगा, यू का यू रहता है, दे का देम हो जाता है, दे का देम। क्लियर है? ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट रहता है और नेम का नेम रहेगा। राम में रहेगा तो राम ही रहेगा ना,
क्लियर, इस तरीके से सब भी ये चेंजेस होगा, ठीक है। और मेन है आप लोग का ये पहला फर्स्ट वाला, क्या आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और क्या आना चाहिए, दूसरी स्टेप में हम लोग को वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि पूरे के पूरे हम लोग का पेशी वाइज में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और मैं एक बार आप लोग को और बता देता हूँ, आप लोग को वर्ब का फॉर्म PDF आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार जरूर देख लीजिए। अरेंज्ड फॉर्म में बहुत ईजी वे से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशनल मिलती रहे और आपको भी एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिले, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे।